नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवत गीता के उन उपदेशों का वर्णन जो आपके जीवन को संवार सकता है। यह गीता उपदेश वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख कलेश मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस लेख में गीता की 15 ऐसी बात कही गई है जिससे ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को इन गीता के उपदेशों से मानसिक संबल और धैर्य मिलता है। 1. विश्वास की ताकत। तुम अपने विश्वास के ऊपर जो हो वो ही हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वो ही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं। 2. मृत्यु से भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस स्वत्व को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज भी जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। 3. कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी काम से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए हम कर्म करते रहेंगे तो सफलता एक न एक दिन जरूर प्राप्त होगी। जो कर्मफल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। 4. हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता है और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसीलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों को हित के बारे में सोचे। 5. क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। अवश्य में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपने ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को ही कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि तर्क नष्ट हो जाती है और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम करते हैं। 6. मन पर काबू करना जरूरी है। मन का स्वभाव है कि यह आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाने के लिए यह मन को काबू करने का बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण बार बार यह कहने के प्रयास करते हैं कि मन बड़ा ही चंचल है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं किया करोगे तो आप भी आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएंगे। 7. भगवान में कोई छोटा बड़ा नहीं।
इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप छोटा या बड़ा नहीं होता। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर ही मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराओं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। 8. कर्तव्य पालन करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद, नापसंद, मोह, बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मत्या से हमेशा बेहतर होता है। 9. ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर है ध्यान का मार्ग। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। 10. अधिक शक करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय करने वाले को विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने ही संबंधों को नष्ट कर डालता है। 11. अति करने से बचे। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमोद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। 12. सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेश में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि संसार में विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्मफल से विरक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। 13. ज्ञान और कर्म एक है। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों ही एक है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है। ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता में कहा गया है कि ज्ञान पढ़ने को ही नहीं बल्कि अनुभव करने से भी मिलती है। 14. इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती है, उनकी एक शुरुआत और एक अंत जरूर होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होगा। इच्छाओं से विचलित ना हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। 15. भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परम पिता ही एकमात्र हमारे आराध्य है और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर वर्ता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर को स्मरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं।